तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे को जिसमें एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ एक अलग सी रिलेशनशिप में आ जाता है। बेसिकली तो ये एनिमे हम एनिमे से और है, इसी वजह से इस वाले वीडियो में हम लोगों को इस एनिमे के एपिसोड 6 तक देखने को मिलेगा। पर इधर एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक लड़के के बारे में जो कि अपने स्कूल के टॉयलेट पर आया था। बेसिकली तो उसे भी टॉयलेट लगी थी, इस वजह से वो आया था और इधर किसी बात को लेकर एकदम ही टेंशन में था क्योंकि इधर उसके पास एक लड़की थी और इधर हमें पता चलता है उस स्कूल की एक टीचर है। इधर वो लड़का ये देखकर हैरान था कि इधर चल लड़कियों के टॉयलेट में क्या कर रही थी, जहाँ पर इधर चल बताती है लड़कियों के टॉयलेट पर कुछ काम चल रहा था, इसी वजह से उसे यहाँ पर ही आना पड़ा। इधर मैं बताना चाहूंगा कि जो लड़का था उसका नेम इशिरो था और इधर वो पर टीचर थी उसका नेम कोजिमा है। और इधर बंदा इस बात को लेकर ही डर में था कि वो जो टीचर थी वो बहुत ही भयानक टीचर मानी जाती है उन लोगों के स्कूल में, जहाँ पर इधर वो लोगों को अगर गलत हालत में देख लेती है तो वहाँ पर ही वो पनिशमेंट देने लगती है। इस वजह से उसे जिम्मेदार जीवन भी बुलाया जाता है उस एकेडमी में। यहाँ पर इधर वो यही बात सोचकर में था कि इधर वो जिस पोजीशन में है पोजीशन पे तो उसे मार ही दिया जाएगा। यहाँ पर इधर टीचर बहुत ही गुस्से में उसे देख रही थी, जहाँ पर इधर टीचर बताती है तो पता चली गया है जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ और इधर तो अब निकल जाना चाहिए। जहाँ पर इधर वो बताता है कि इधर रूम का जो लॉक था वो ओपन नहीं हो रहा, अच्छा फंस गया है। टीचर तभी टीचर पूछने लगती है तुम ये सच में बोल रहे हो कि अभी तो तुम एंटर हुए थे, जहाँ पर इधर जो एकदम ही डरा हुआ था और जब बोलता है जल्दी से यहाँ से निकलता हो और इधर वो जोर से चिल्लाने लगा था कोई हमारी मदद करो। जहाँ पर इधर वाचन करे टीचर बोलने लगती है जोर से मत बोलो। जहाँ पर इधर टीचर पीछे मुड़कर देखता है और टीचर बहुत ही गुस्से में थी और इधर वो बोलती है तो तुम को अट्रैक्ट करने लगे यहाँ पर आने के लिए, इधर वो लोग हमें इस हालत में देख लेंगे, तुम्हारा हालत भी मैं खराब कर दूंगी ऐसा हुआ तो। पर इशिरो के आंखों में तो अलग ही सपने आ रहे थे, टीचर उसे मारने वाली है, इस वजह से वो बहुत ही डरा हुआ था। इधर उस टॉयलेट के अंदर बहुत सारे कुछ लोग आ गए थे, स्टूडेंट्स आए थे, जहाँ पर इधर उन लोगों का आवाज सुनकर उसे बुलाने लगा था। तभी इधर टीचर ये देख कर इशिरो का हाथ पकड़ कर उसके पास खींच लेती है और इधर इशिरो एकदम ही में था कि ये क्या हुआ उसके साथ। जहाँ पर इधर आँख खोलता है और इधर वो बहुत सारी कुछ एक बड़ी से स्मूथ जगह में था और इधर तुम लोगों को तो पता ही चल चुका होगा वो कहाँ पर था, उसे एक आराम सा तकिया मिल चुका था। इधर वो फील लेने के लिए इधर वो दबा कर भी टेस्ट करता है। जहाँ पर इधर मेरे पसंद कंफर्म होने के बाद इधर चलो एकदम ही डर जाता है तो उसके तो अब लगने वाले है। इधर वो करने के लिए सोचता है और इधर वो करने ही वाला था, लेकिन इधर टीचर उसे रोक लेती है और इधर वो बताने लगी थी तुम ऐसा करोगे उसका जो प्रेशर था तब से वो रुका रही थी वो निकल जाएगा। इधर तुम लोगों को तो पता चल ही जाएगा, लेकिन तुम लोगों को तो पता चल ही चुका होगा कि यहाँ पर क्या करने आई थी, वही वो निकालने की बातें कर रही थी। और इधर से टीचर बोलती है तुम अगर निकलना चाहते हो तो धीरे धीरे से करो, मैं इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इधर इशिरो धीरे से उस जगह से निकल जाता है। इधर उसके मन में दो सवाल आ रहे थे, इसके बाद क्या वो जिंदा रहेगा फिर ऐसा कुछ महसूस कर पाएगा जो आज फील उसने किया। दो सवाल थे जो उसके मन में आ रहे थे। तभी इधर लोग सोच लेते अब तो काम खत्म हो चुका है, निकल आ चुका है, लेकिन तभी एक फुटबॉल उस जगह पर यानी कि बाथरूम के नीचे से मार देता है कि दीवार पे लग जाता है और इधर दीवार के लगने के बाद एक बड़ा शॉक पैदा होता है, जिसकी वजह से इधर टीचर का भी प्रेशर निकल चुका था और इधर टीचर जो था वो टीचर को ही देखने लगा था और इधर टीचर को देखने के बाद कभी कुछ अलग से हो गया था, इसलिए लड़का लोगों को तो पता ही होगा। टीचर को कम करने के बाद गुस्से में आ जाती है। इधर वो इशिरो को मारने के लिए आ चुकी थी, जहाँ पर इधर तो उसे पकड़ लेता है और वो बोलने लगता है टीचर माफ कर देना, मेरा भी मिट आ चुका है, मेरा भी निकल चुका है, ऐसे वो बोल देता है। अब इसलिए गाइस तुम लोग को पता ही होगा उसका भी क्या निकल आ चुका है। जो टीचर थी वो हैरान थी। जब हमें देखा जाए कुछ देर बाद वाला सीन, जहाँ पर इधर इशिरो अपने दोस्त के साथ था। इशिरो बहुत कुछ सोच रहा था, आस में क्या क्या जगह में फंस गया था, इधर क्या क्या न्यू एहसास उसके साथ हुई, वो मुलायम सा चीज क्या था ना जो आराम मिल रहा था उससे, तो क्या ये फिर से मिलेगा, ये बात वो सोच रहा था। वे उसका दोस्त उसे पूछता है सेनपाई आपको कुछ हुआ है क्या। जहाँ पर इधर इशिरो बताता है जो कि मैं सही कहता हूँ तुम्हारे फेस और एक गुस्सेदार लग रहा है। जहाँ पर इधर जो कि बताता है कि उसका फेस ऐसा ही है तो वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर इधर इशिरो बताता है हाँ उसे पता है कि लोग को देखने में तुम ऐसे लगते हो कि तुम बहुत ही गुस्से में हो। यहाँ पर ये बोलकर इशिरो बताता है कि उसे थोड़ा बीमारी कुछ ऐसा लग रहा है, यानी वो फील कर रहा है, जिसकी वजह से इधर वो उसके ऑफिस में जाएगा और ये बोलकर ही वो चला जाता है। तभी इधर वो बीच में एक टीचर से मिलता है और इधर टीचर पूछती है इशिरो से क्या तुम्हें कुछ हुआ है। जहाँ पर इधर इशिरो बताता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ जगह जा रहा है। तभी इधर टीचर उसके दोस्त से पूछती है सुजुकी टीचर को क्या हुआ। जहाँ पर इधर सुजुकी बताता है कि इशिरो का कुछ हालत खराब था, इसी वजह से वो नर्स ऑफिस जा रहा है। तभी इधर हमें सुनने को मिलता है इशिरो बता रहा था कोई शक नहीं ये तो बस ऑफिस ही है, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है इशिरो के फेस को जो कि इधर अच्छा तो नहीं दिख रहा था, किसी बात को लेकर वो बहुत ही शौक था। और इधर हमें देखने को मिलता है कि वही
टीचर काजिमा वहाँ पर थी और ये देखकर हमारे इचिरो हैरान था। जहाँ पर इधर इचिरो सोच रहा था कि वो जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर ही वो डीमन से मिल रहा है। पर इधर उन लोग के स्कूल की डीमन यानी काजिमा होती है सातो, इशिरो का सरनेम है सातो और इधर वो सातो बुलाकर कहने लगती है तो क्लास शुरू होने वाली है, यहाँ पर हो। इसका मीनिंग कि तुम्हें भी अच्छा फील नहीं हो रहा था है ना। जहाँ पर इधर तो बताता है उसके पैर में दर्द है, वो लग गया था किसी जगह पर और इसी वजह से नर्स को दिखाने के लिए आया था। जहाँ पर ये बात सुनकर ही काजिमा बताने लगती है ठीक है मैं नर्स का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे कोल्ड हो चुका था। बाद में वो बताती है जहाँ पर इधर बहुत देर के तक नहीं आई थी, इसी वजह से इशिरो को दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि इधर काजिमा का हालत एकदम खराब हो चुका था। और तभी इधर हमारा जो इशिरो था वो एक दवाई ढूंढ लेता है। उस दवाई का नाम देख कर ही वो सोच लेता है ये दवाई तो वो नहीं दे सकता। इधर हमें पता चलता है कि ऐसी भी दवाई जापान में अवेलेबल है कि मुंह से नहीं पीछे से डलवा जाता है। यार तुम लोग तो जानते ही होंगे। अब इधर सातो हमारे इशिरो बताने लगता है टीचर से एक भी दवाई नहीं है, सिर्फ एक ही था जो कि अच्छा नहीं होगा। जहाँ पर टीचर बोलती है वैसा भी दवाई लेकर आओ। जहाँ पर इधर टीचर बताता है का नेम और ये बात हम सुनकर ही इधर टीचर बोलने लगती है आते हुए जल्दी से लेकर आओ, कोई बात नहीं है वो। जहाँ पर इशिरो एकदम शर्मा चुका था जब वो सोच रहा था टीचर के जगह के अंदर वो कैसे डाल सकता है। जहाँ पर इधर बोलती है हाँ जल्दी से करो, टाइम नहीं है। जहाँ पर इशिरो डालने वाला था लेकिन इधर टीचर बोलती है अपने आंखों को बंद कर लो। जहाँ पर इधर वो कपड़े से अपने आंखों को ढक लेता है। वो उस दवाई को उस जगह पर लगाने वाला था, वो उस बड़े होल के अंदर जगह से डालने की जगह वो अलग होल में डाल लेता है। ये बात उसे बताता है जिसकी वजह से इचिरो इसलिए जगह पर डाल लेता है। थोड़ी देर बाद टीचर ठीक होने वाली थी। जहाँ पर इधर उस ऑफिस के अंदर टीचर आ जाते हैं जिसे इचिरो थोड़ी देर पहले मिला था। और इधर आने के बाद इधर काजिमा से उसका हालत पूछता है और इधर काजिमा बताती है दवाई ले ली है, थोड़ी देर बाद शायद से वो ठीक हो जाएगी। इधर हमें दिखाया जाता है इचिरो गायब हो चुका था। इचिरो काजिमा के पास ही सो गया था। अंदर तो हमारा काजिमा बहुत ही डरा हुआ था कि उन लोगों की हालत कुछ अलग सी थी। जहाँ पर इधर टीचर जाने के बाद काजिमा इधर इचिरो को बताता है इचिरो जल्दी से जाएगा तो भी जुकाम आ जाएगा काजिमा से। जहाँ पर इधर नेक्स्ट डे का सीन आ चुका था। जहाँ पर इधर हमारे इचिरो को भी जुकाम हो गया था और इधर काजिमा स्कूल की डीमन आ गई थी क्योंकि हालचाल पूछने के लिए। जहाँ पर इधर चल माफी मांगती है काजिमा इचिरो से। जहाँ पर इधर बाद ही जो काजिमा थी यानी कि टीचर वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और जब वो बोलने लगती है टीचर ने बोला पैर में तो कुछ दर्द नहीं था, कुछ फील नहीं हो रहा था, ऐसे तुमने बोला था ना, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ कल और ही बताया था। जहाँ पर टीचर वही वाला दवाई निकाल लेती है जो कि हमारे इचिरो ने काजिमा को दिया था और इधर काजिमा इचिरो के अंदर डालने वाली थी। ये बड़ी एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो हम लोग करते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर। जहाँ पर इधर एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है एक अलग सी जगह के बारे में। जहाँ पर इधर एक शॉप के अंदर में आप लोग पैसे डालकर कपड़ों को धुलवा सकते हो या फिर सुखा सकते हो। हमारा इचिरो होता है हाँ मुझे लगता है लॉन्ड्री था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है। जहाँ पर इधर मेरे को देखने को मिलता है कि वो उनसे आगे ही थी काजिमा की टीचर और इधर काजिमा का हालत एकदम ही खराब था क्योंकि इधर वो पूरा पीक चुकी थी। पर इधर काजिमा मेरे को देखकर बोलने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर इधर इचिरो बताता है वो अपने कपड़ों को धुलवाने के लिए आया था। जहाँ पर इधर काजिमा बताती है हाँ उसका भी हालत एक ही है, इधर वो पीक चुकी थी जिसकी वजह से इधर वो आई थी। इधर हमारे इचिरो टीचर को सक्सेस करता है कि इधर अपने कपड़ों को अभी भीग चुके हैं उसे धुलवा सकता है, सुखाने के लिए भी दे सकता है। जहाँ पर इधर टीचर गुस्से में आ जाती है और तो वो बोलती है पास सिर्फ तुम यही देख रहे हो कि एक ही कपड़ा मैंने पहन कर रखा है, अगर मैं इन्हें सुखा देने के लिए दे देती हूँ मैं क्या पहन सकती हूँ, फिर तुम्हारा कुछ यादें कुछ अलग से ही है, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो ऐसे। जब गुस्से में डांटने लगी थी। जहाँ पर इचिरो माफी मांगने लगा था इचिरो बोलता है उसका भी कपड़ा पहन सकती है। टीचर ने हमारे इचिरो का शर्ट पहन लिया था। इचिरो का शर्ट एकदम ही टाइट उसके अंदर आ चुका था। इधर टीचर ने अपने कपड़ों को सुखाने के लिए आयरन में दे दिया था और इधर जो देखने लगा था बाहर के हालत अच्छे नहीं थे और बारिश बहुत देर तक चलने वाली थी। तभी इधर बहुत बड़ा का आता है और ये देखकर बोलने लगता है लड़कियों को तो उसे डर लगता है ना टीचर। जहाँ पर इधर देखता है टीचर को जो कि बहुत ही डरी हुई थी। इधर टीचर बताने लगता है टीचर से टीचर आपको भी बिजलियों से डर लगता है और टीचर बोलने लगती है उसे डर नहीं लगता, तो बड़ी हरकत वो नहीं कर सकती, ऐसा वो बोलने ही लगी थी। एक और बड़ा सा बिजली आ चुका था जिसकी वजह से इधर वो इचिरो को पकड़ लेती है और इधर वो बोलती है मैं डरती हूँ बिजलियों से। जहाँ पर इधर इचिरो बताने लगा था वो अब वो देख सकता है कि वो डरती है लेकिन इधर वो इचिरो से दूर जा सकती है। इधर इचिरो का हाथ उसके अलग जगह पर लग रहा था, ऑब्वियसली तो उसे मजा आ रहा था लेकिन इधर नर्वस हो रहा था, इसी वजह से वो उसे दूर जाने के लिए बोल देता है। इधर बिजली भी चली गई थी, बिजली गिरने की वजह से जनरेटर ऑफ था जिसे ऑन करने की जरूरत थी। टीचर के कपड़े भी सूखे हुए थे, थोड़ी देर पहले ही तो उसने डाले थे उस जगह पर। इधर देखने लगते कि सर्किट कहाँ पर है जिससे वजह से वो लोग जनरेटर स्टार्ट कर सकते हैं। उन लोगों को मिल जाता है सर्किट जो कि बहुत ऊपर था, यानी कि
दो लोग पे एक सीढ़ी की जरूरत थी उस जगह पर पहुंचने के लिए। यहाँ पर सीढ़ी तो मिलने में नहीं सा, इसी वजह से लोग सोचते हैं कि इचिरो के कंधों पे टीचर उठेगी और टीचर किट को ऑन कर देगी। सब वो लोग काम करते हैं, लेकिन इधर उन लोग का हाइट तभी भी छोटा लग रहा था, यानी कि और थोड़ी की जरूरत थी उस जगह पर पहुंचने के लिए। अब टीचर बार बार कोशिश कर रही थी उसे ऑन करने के लिए। इधर हमारी इचिरो भी खराब हालत में था। इधर वो सोच रहा अगर वो अब गलत हालतों में ये सब बातें सोचने लगी, उसके ऊपर एक लड़की फिजिकली सोचे, वो अब नहीं रह सकता, जिसकी वजह से वो सोचता है कि मेंटली उसे सोचना पड़ेगा। जहाँ पर वो बोलने लगता है सर आपको पहुंचने में कोई दिक्कत हो रही है। वो ऊपर देखने लगा था, जहाँ पर ऊपर में दो दिखने को मिल जाते हैं। दो मून को एक साथ देख कर एकदम हैरान हो जाते। बिजली भी चमकती है और इधर देखे कड़कने की वजह से उस बार डर जाती है और इसी तो ऐसे में शौक में था, इस वजह से उनका बैलेंस थोड़ा गलत हो जाता है, जिसकी वजह से इधर वो लोग दीवार में जाकर गिर जाते हैं। इधर दीवार में शॉक लगने की वजह से उसके ऊपर एक केमिकल था जो कि एकदम चिपचिपा सा था। वो केमिकल हमारे जिमा के ऊपर गिर जाता है। देखने में केमिकल एक केमिकल से सिमिलर लग रहा था कि मैन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे चिरो बोलता है टीचर को पर ले जाने के लिए कोशिश करेगा, पकड़ के उठाने के लिए। चापड़ी उठाने की जगह कुछ अलग ही काम करने लगा था। वो टीचर के धड़ के अंदर ही हाथ डालकर उठाने की कोशिश करता है। इधर उठाने की जगह उसका किसी और जगह पर बलून को वो छूने को मिलता है। बॉडी सॉफ्ट है। एहसास मिलने के बाद ही इसी वाली फीलिंग ले लेता है। हालातों में वो नर्वस भी हो चुका था। चापड़ी इधर की शर्ट को खींचने लगा था। जहाँ पर टीचर बोल रही थी मुझे पता है कि तुम्हें गलती से किया, लेकिन ऐसा मत करो। जहाँ पर इधर बार बार माफी मांग रहा था और इधर नर्वसनेस के चलते ही बहुत जोर से जो शर्ट था उसे खींच दिया था। इधर शर्ट को ज्यादा खींचने की वजह से उसमें से बटन टूटने लगे थे। हमारी इचिरो सोच ही रहा था कि कोजिमा के वो दोनों बहुत ही सॉफ्ट है। हमारी इचिरो बताता है अभी वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, तो में ऐसा वो सोचेगा तो कुछ अलग ही काम हो सकता है। टीचर के ऊपर वाले दो बटन ही टूट चुके थे और इधर कुछ देर के बाद हमें देखने को मिलता है इचिरो एक जगह बैठा हुआ था। इधर वो सोच रहा था इधर वो जो सारा कुछ काम कर दिया की वजह से उसे मौत वाली तो सजा होने वाली थी। जहाँ पर इधर तो सोच रही थी वो अब क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से वो सर्किट का स्विच ऑन कर सके। जहाँ पर इधर इचिरो तो पूरी डर में था। इधर टीचर बताती है कि इधर वो इचिरो को उठा लेगा इचिरो पहुंच सके और इधर तो वैसा ही काम करते हैं। लेकिन इधर इचिरो एकदम शर्मा हुआ था और जो बोलता है टीचर हमें ये नहीं करना चाहिए। जहाँ पर इधर टीचर को महसूस हो जाता है इचिरो ऐसा क्यों बोल रहा था। ऑब्वियसली टीचर को कुछ सर के पीछे महसूस होता है। इधर टीचर बोलने लग कैसे मेरे सर में लग रहा है, जो कि बॉडी चुप रहा है। और इधर टीचर बोलने लगती है हाँ मुझे पता चल चुका है ये क्या है। और वो दोनों शर्माने लगे थे और इधर तो सोच लेता है कि अब तो उसे डांट मिलने वाली थी। जहाँ पर इधर जो जुआ थी वो बताने लगती ये क्या कर रहे हो मेरे पीछे, जानबूझ के लगा रहे हो तुम, खींच रहे हो तुम मेरे सर में पागल कहीं के। और तभी हमें दिखाया जाता है एक अलग सा सीन पर जहाँ पर इचिरो अपने घर में होता है। इधर वो बोल रहा था का तो कोई डाउट नहीं है ये मेरा ही घर, ये उसके मॉम का घर है। लेकिन इधर पर ये क्या हो रहा है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कोजिमा उसकी बहन के साथ, हमारी इचिरो के बहन के साथ थी। और इधर कोजिमा हमारे इचिरो को देखकर उससे मैं देखने लगी थी। जहाँ पर इधर कोजिमा बताने लगती है कि कहानी के बारे में। जहाँ पर इधर पता चलता है इचिरो की मॉम जो थी हमारे कोजिमा को बेबी सिटिंग के लिए बुलाया था। और इधर कोजिमा ये भी बताती है कि वो इसी गांव से आई हुई थी। जहाँ पर उसमें उसकी मॉम ने हमारे इचिरो के मॉम ने बहुत सारा कुछ हेल्प उसका किया था, जिस वजह से वो ये तो कर ही सकती है। इधर इचिरो और इधर कोजिमा एक से बातें कर रहे थे बेबी सिटिंग के बारे में। इधर हमारा बोलने लगता है टीचर क्या आपको ये भी पता है सिटिंग कैसे किया जाता है, कि ये तो मुश्किल वाला काम होता है। और जब बहन को ऊपर उठा रहा था जहाँ पर जो बताने लगी थी हाँ मुझे इसी सिटिंग का सारा कुछ स्किल आता है, जिसकी वजह से इधर इचिरो के बहन को लेकर कोटी में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इधर इचिरो का बहन वहाँ पर लोड़ने लगती है। वो बार बार बोल रही थी वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। जहाँ पर ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। और इधर वो बता रही थी हाँ उसका ये एक प्रॉब्लम है, चलो उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं कि आज तक उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों है। जहाँ पर हीरो बताता है कि बच्चे लोगों को प्यार की जरूरत होती है, अगर आप प्यार से उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करेंगे तो आप साथ मिल जाएगा। जहाँ पर कोजिमा बहुत ही दुखी लग रही थी। और जब बताती है तो उसकी शादी होगी तब उसका जब बच्चा होगा तो वो कैसे उसके साथ रह पाएगा, की बात सोच कर इधर दुखी थी। और इधर जो इचिरो था वो बताने लगता है अरे आपके लिए मेरा सोच ऐसा है कि अगर शादी करेंगे वो स्टैंडर्ड ही होगा। जहाँ पर इधर तो बताने लगती है ऐसा नहीं कि उसकी जो पसंद है वो ऑर्डिनरी सी है, उसे ऐसे लड़के पसंद है कि कम उम्र के हो, उसके साथ ही साथ बच्चों का अच्छा ख्याल रख पाए और जिसे अच्छे भी प्यार करे। इधर इचिरो एक वैसा ही लड़का था जैसा इधर कोजिमा बता रही थी। ये सोच कर कोजिमा शर्माने लगती है और जो वो इचिरो को बताने लगी थी तब सोचता कि मैं तुम्हारे बारे में बोल रही थी। अब इधर वो दोनों ही शर्मा चुके थे इस बात को टालने के लिए। इधर वो लोग सोचते एक साथ कोजिमा की बेबी सिटिंग का स्किल है उसे बढ़ाने के लिए जो की बहन और इधर कोजिमा एक सारी बात लेंगे। एक छोटा सा पार्ट पूल वो लोग बना लेते हैं जिसमें इधर कोजिमा बैठी हुई थी और
इधर इचिरो की बहन भी वहाँ पर चली गई थी, जहाँ पर इधर जो अपनी बहन के साथ खेल रहा था, के साथ वो कोजिमा के साथ बातें भी कर रहा था। वो टीचर को देख रहा था, इधर टीचर ने कैसे कपड़े पहने, इसकी वजह से उसकी नजर जो थी वो हट नहीं रही थी। और इधर ये देख कर टीचर उसके मुँह पर पानी फेंकती है और वो बोलती है उसे ऐसे मत देखो। और इधर इचिरो को पता चल जाता है कि इधर उसकी नजर बहुत ही खराब लग रही थी। जो इचिरो की बहन थी वो कोजिमा के साथ एक साथ खेल रही थी, इधर वो पीछे में थी। इसी वजह से एक रस्सी देखने को मिलती है जो कि कोजिमा की ऊपर के दोनों के कपड़े के बीच में था। और रस्सी खींचने के बाद ही ऊपर के कपड़े निकल जाते हैं और ये देखकर इचिरो एकदम ही शर्मा चुका था, जहाँ पर इधर कोजिमा के फ्लर्ट में आने की वजह से इधर जो इचिरो की बहन थी वो नीचे गिरने वाली थी। इधर इचिरो बहन को बचाने के लिए आगे आ चुका था और इधर कोजिमा भी, जहाँ पर इधर वो दोनों ही एक साथ टक्कर खा जाते हैं और इधर जो लिप्स थे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि बेसिकली यहाँ पर लिप किस हो चुका था। थोड़ी देर बाद इचिरो की बहन बीच में हिलाने लगी थी, जिसकी वजह से इचिरो और कोजिमा एक दूसरे से दूर आ जाते हैं। वो दोनों ही शर्माने लगे थे। तभी इधर इचिरो की बहन और जगह से कोजिमा के कुछ और खाने लगती है। यार सब कुछ तो हम लोग समझा नहीं सकते, एक्सप्लेनेशन है पता है, लेकिन इतना ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेनेशन है मुझे पता है, लेकिन तब भी इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसी वजह से मुझे माफ कर देना। इस तरह आप लोग को हमारी वीडियो अच्छे लगती है तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑफ करके मत रख देना, नहीं तो नेक्स्ट वाला एपिसोड हम लोग को देखने में मुश्किल हो सकती है। पर इधर हीरो अपनी बहन को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इधर कोजिमा उसे मना करने लगती है। और वो बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा उसे करने दो। बच्चे लोग ऐसा करते हैं जिन्हें वो ना मानते हैं। अगर कोजिमा ये कर सकती है, इसका मतलब उसकी जो बहन है यानी इचिरो की बहन उसे अच्छा आने लगी है। जहाँ पर इधर कोजिमा बताती है सिर्फ उसे अब पार्टनर की जरूरत है। पार्टनर का नेम सुनकर इचिरो शर्माने लगा था। अब कोजिमा बताती है मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही। इधर रात का सीन आ चुका था, जहाँ पर इधर कोजिमा इचिरो की मॉम के साथ बातें कर रहा था और इधर इचिरो की जो मॉम थी वो बताने लगी थी। अब इधर इचिरो की मॉम बताती है कोजिमा को कि इधर कोजिमा के बारे में उसे कुछ पता चला है कि कोजिमा को शादी के लिए बोला जा रहा है, तो अगर उसे प्रेम ना हो वो अपने को उसे देना चाहेगी, जो कि शायद से उसका ही टाइप है। और ये बात बोलने के बाद ही इधर से बोलने लगती है आप ये क्या बोल रहे हैं। जहाँ पर इधर कोजिमा शर्माने लगी थी। हमें दिखाया जाता है इचिरो बहन के साथ था और इधर वो उसके सर को ब्रिज से पोंछ रहा था। इधर जो मॉम थी वो बोलने लगती है कोजिमा से अभी खाने का टाइम हो चुका है, तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड को बुला कर लाओ। जहाँ पर इधर चली जाती है। इधर वो बताती है तो मत कहिए मुझे। जहाँ पर इधर कोजिमा चाहते हुए ये बात सोच रही थी इधर स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप को से हस्बैंड और रिलेशनशिप बना सकती है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात वो सोच रही थी। पर इधर वो किस के बारे में याद करती है। इधर बोलते हैं कि किस तो आजकल दोस्त भी करते हैं एक साथ। इन लोगों की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा दोस्त उसको किस कर रहा है अभी लिप में। ऐसा अगर मुझे भी मिल जाता मेरा भी लाइफ बन जाता। जहाँ पर इधर कोजिमा थी वो चली जाती है इचिरो के कमरे में और इधर के कमरे में हमारी जो इचिरो की बहन थी वो इधर इसे सो रही थी और इधर हमारा इचिरो उसे ही देख रहा था। जहाँ पर इधर कोजिमा को गलत एहसास हो जाता है, क्योंकि इधर कोजिमा की बहन इचिरो की बहन नीचे थी और इधर कोजिमा ऊपर कि इचिरो था और इधर गलत सा सीन बन रहा था। और गाइस तुम लोगों को तो पता चल ही जाएगा, अगर एक लड़की नीचे हो और एक लड़का इधर ऊपर तो क्या हो सकता है। सीन तुम लोग क्रिएट कर रहे हो अपने सर में। जहाँ पर इधर जो बोलने लगती है तुम ग्रेजुएशन तक नहीं कर सकते। पर इधर इचिरो बताने लगता है उसने क्या किया, गलत समझ रही है टीचर, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये बोलकर ही ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर इधर एपिसोड 3 में हम लोग को देखने को मिलता है इचिरो के घर में एक अलग सा ही गेस्ट था। इधर कोई और नहीं वो कोजिमा थी, जिसे इधर उनके मॉम ने ही बुलाया था। ये बात वो हमारे इचिरो को बताती है। जहाँ पर इधर स्टोरी को बता देती है कि इधर इचिरो के मॉम ने उसे कुछ इनवाइट किया था आने के लिए। और इधर कोजिमा जब आई थी तब वो कमरे में उसे रुकने के लिए बोल दिया था कुछ देर के लिए। जहाँ पर इधर वो वेट कर रही थी उसका। तभी इधर हमारा इचिरो भी आ चुका था उसके कमरे। इधर टीचर बताने लगी थी क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर रहूँ तो। यहाँ पर इधर हमारा इचिरो बताता है ना ना कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था ये सब। इचिरो बहुत ही डरा हुआ था। इधर इचिरो की मॉम आ जाती है इधर वो कोजिमा को जिससे आकर उसके गालों को खींचने लगी थी। इधर वो बता रही थी जब तुम ऐसे बातें करते हो तो तुम से गुस्से में लगती हो, तो तुम्हें ऐसे बातें करना छोड़ देना चाहिए। हम लोग को देखने को मिलता है जो सोच रहा था एक दिमाग अपनी मॉम भी कंट्रोल कर सकती है, ये उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। जहाँ पर इधर इचिरो की मॉम बताने लगी थी इधर हम लोगों ने कुछ सेव कर लिया है, इसी वजह से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और इधर कोजिमा को कुछ पीने के लिए देती है और इधर थोड़ा सा पीने के बाद इधर कोजिमा इसे के हालत में आ जाती है। जहाँ पर इधर पता चलता है कि इधर कोजिमा ने अल्कोहल थोड़ा पीने के बाद हो चुकी थी। और इधर देख कर ही हमारे इचिरो बताने लगा था अगर आपको पता था ऐसा क्यों किया। जहाँ पर इधर मॉम बताती है अभी कुछ भी कर सकते हो कोजिमा के साथ। इधर कौन सी मॉम ऐसा करती है मुझे तो नहीं पता, क्या जापान में ऐसा हो सकता है, इसलिए नॉट। इधर कोजिमा
बोलने लगती है कि उसने आते समय कुछ लेकर आई थी और जब वो दिखाती है एक फोटो एल्बम जिसमें इधर इचिरो के मॉम और इधर कोजिमा एक साथ ही थे, जहाँ पर इधर पता चलता है बोल सकते हो कि इचिरो की मॉम के बड़ी बहन की तरह है। जहाँ पर इधर वो लोग फोटो को देख रहे थे और इधर कोजिमा दिखाती है एक फोटो पर जहाँ पर एक बच्चा था उसके साथ उसने फोटो खींचा था। वो बताती है इस लड़की की वजह से पास में वो सब सीख पाए, इसकी वजह से आज मैं हूँ यानी कि मैच्योर बन पाए। और हमारे इचिरो को चल जाता है कि फोटो में कौन सा लड़का है। वो एकदम ही डरा हुआ था। जहाँ पर इधर बताती है उसके स्टोरी के बारे में। इधर कोजिमा एक दिन आ रही थी तभी इधर उसमें एक लड़का था छोटा सा, वो हेलो बोला था और इधर ये बोल करी उसका कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि एकदम वो सही सी लड़की थी यानी कि कुछ ना बोलने वाली वर्ड की तरह। और इधर वो जा रही थी तभी इधर इचिरो जो था वो तुम लोगों को पता चल ही चुका होगा वो अच्छा और कोई नहीं वो इचिरो ही था। इधर इचिरो ब्रिज के चुका था और इधर वो के ऊपर जम लगा देता है। ये बात कोजिमा को भी पता चल चुका था जिसकी वजह से इधर कोजिमा को बचाने के लिए वो भी जम लगा देती है। वो दोनों भीग चुके थे जिसकी वजह से इधर वो लोग आ चुके थे कोजिमा के घर में। इधर वो लोग एक साथ ही नहाते हैं और इधर हमारा इचिरो बताता है कि उसने क्यों जम लगाया था। इधर वो बताता है उसे जल्दी से बड़ा होना है, इसी वजह से उसे दिखाना चाहता था यानी कि अपने आप को ही कि इधर वो काम भी कर सकता है जिससे वो बड़ा हो सके। ये बात सुनकर बोलने लगती है अपनी कमजोरी के बारे में कि वो लोगों से बातें नहीं करना चाहती, नहीं कर पाती, लेकिन इधर वो टीचर बनना चाहती है। जहाँ पर इधर हमारी इचिरो बताता है तो आप मेरे साथ अच्छी तरह से बातें कर रही थी, का मतलब आप भी बातें कर सकते हैं लेकिन आप उनमें ये तरह लेकर बैठे हुए हैं, आप ये नहीं कर सकती। फिर ये करने से क्या कुछ गलत होगा? इन सारे हालातों को तुम सोच सकती है, इसकी वजह से आप भी बातें कर पाओगे, ऐसा वो बता देता है। और ये बात कोजिमा बता रही थी उन लोगों को जिसकी वजह से अब वो मोटिवेशन मिल चुका है। जहाँ पर इधर मॉम बोलने लगती लड़का तो जाना बेचाना लग रहा है और वो सवाल करने लगी थी। ये देखकर जो बोलने लगती है क्या आपको इस लड़की के बारे में पता है? उसे बहुत कुछ सुना था यानी कि उसे फिर से इससे मिलना था। ये बात वो बोलने लगी थी। जहाँ पर इधर उसके मॉम का मुंह को ओपन करने लगा था तो इधर वो इचिरो को मारकर बोलने लगती है यानी इचिरो के मॉम बोलने लगते है कोजिमा से और कौन हो सकता है, ये हमारा इचिरो ही तो है। और ये देखकर इचिरो को गुस्सा आ जाता है। इधर वो बोलती है अगर ये पता ही था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बोला था? जहाँ पर इधर इचिरो बताता है कभी पूछा ही नहीं, मुझे भी याद नहीं था कि ये टीचर ही है, कभी भी लगा नहीं था वो टीचर ही आप है। हमारा इचिरो तो एकदम ही डरा हुआ था कि उसके वजह से कोजिमा के नाम की डीमन उन लोग के स्कूल में अंदर वो पूरे स्कूल को अपने ऊपर ले लेती है। वो थैंक्स कहने लगी थी उसकी मदद की वजह से और इधर पूछ रही थी क्या मैं तुम्हारे कुछ कर सकती हूँ? जहाँ पर इधर की मॉम अलग सा फेस बनाकर इधर कोजिमा के कानों में कुछ बोलती है जिसकी वजह से इधर कोजिमा बहुत ही शर्मा जाती है। जहाँ पर इधर हमारे इचिरो के मॉम को बताती है तो अब हम लोग तुम्हें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं देने वाले, जिसकी वजह से ये बोलकर वो उस रूम पर दरवाजा ब्लॉक करके वहाँ से चली जाती है। ये देख कर इचिरो बहुत गुस्सा हो जाता है और इधर वो उसके मॉम के ऊपर ही एक तकिया मारकर फेंक देता है। जहाँ पर इधर के मॉम जाने के बाद ही कोजिमा उसे पकड़ लेती है। इधर वो बार बार बोल रही थी तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, हम लोग वैसा काम नहीं करेंगे जैसे कि तुमने मॉम ने बोला है। तो इधर वो देखती है कि कवर में कुछ था जो कि वो छुपा कर रखने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर इधर देख लेती है एक बुक जिसमें कुछ अलग अलग सीन्स थे। गाइस वो एडल्ट मैगजीन थे। जहाँ पर इधर ये देख कर कोजिमा एकदम शर्मा जाती है और वो बोलती है तुम्हें ये करना है, इसकी वजह से ये तुम देख रहे तुम मेरे साथ कर सकते हो। ये बोलकर वो अपने बटन्स को खोलने लगी थी। वो सारा कुछ कपड़े खोलकर इधर वो बॉडी को जो इचिरो को दे देती है। इचिरो जो था वो अपने आंख बंद करके एकदम शर्मा हुआ था। वो टीचर को बोल रहा था ऐसा कुछ नहीं, अपने टीचर के साथ नहीं कर सकता, ये वो बोल रहा था। दूसरे हालातों में वो सोच रहा था अगर उसका एक सांस मिल जाता तो बहुत ही मजे हो जाते उसके। इधर टीचर बार बार हमारे इचिरो को सेड्यूस करने लगी थी और इधर वो उन दोनों से हमारे इचिरो की बॉडी को चुनने लगी थी, जिसकी वजह से इचिरो का भी तोता शैतान बड़ा हो चुका था। और इधर बोल रही थी क्या तुम वो अपना मुंह पे दे सकती हो? गाइस थोड़ा अलग से एक्सप्लेन बन रहा है, हम लोग थोड़ा अच्छा ही एक्सप्लेन करेंगे। आपके बता देना कि तुम लोग एजेस क्या है, उसी हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। गाइस देखा था कल वो 18+ ज्यादा थे तो इसी वजह से मैं एक्सप्लेन किया, तो मुझे माफ कर देना। अगर आप लोग बच्चे हो तो आप लोगों को हमारा सीन 3-4 साल बाद पता चल जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा था, तो इसके बाद तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर इधर रूम के अंदर आ जाती है इचिरो की बहन। इसे देखकर ही हमारा कोजिमा इचिरो एकदम हैरान थे। जहाँ पर इचिरो तो एकदम जोश में था कि इधर वो क्या कर रहा है, वो टीचर को ठीक कर सकता है, जिसकी वजह से इधर वो देखता है एक वाटर से पीने के बाद जैसे को दूर किया जा सकता है। ये वो सोच रहा था कि इधर टीचर को कैसे खिला सकता है, क्योंकि टीचर तो वो ऐसे भी निकालने वाली थी। इधर हमारा टीचर सोचता है कि वो अपने मुंह पर लेकर टीचर के मुंह पे डाल लेगा, यानी कि वो एक किस के बारे में सोच रहा था। जहाँ पर उसी समय जो कि मॉम भी उस रूम पे आने वाली थी उसके बहन को ढूंढकर। जहाँ पर इधर इसीलिए उसे किस करने में सोच रहा था, लेकिन इधर वो कर नहीं हुआ था। इधर वो सोचता है अगर आज वो किस कर देता है तो उसके टीचर का जो रिलेशनशिप है वो एक अलग सा रिलेशनशिप बन सकता है। तभी वो ये सब याद कर रुक जाता है, लेकिन इधर पानी था उसके मुंह पर, वो अंदर उसके ही चला जाता है। और इधर जो सीमा थी वो तो देखो किस कर लेती है। और इधर समय पर इधर इचिरो की मॉम भी वहाँ पर आने वाली थी, जिस वजह से वो दोनों दूर हो जाते हैं। लेकिन इधर मॉम सारा कुछ देख लेता है। इधर इचिरो कुछ अलग हरकतें कर रहा था, क्योंकि इधर कोजिमा के कपड़ों का
कुछ भी हालत खराब दिख रहे थे। ये देख कर इचिरो की मॉम बोलती है तो कंटिन्यू रखो, मैं इसे ले जाती हूँ। और इधर वो उस बहन को लेकर ले जाती है और इधर कोजिमा सोचता है कि वो कुछ कर सकते। इधर कोजिमा बताती है इचिरो को उसे बिग सिस बुलाने के लिए। इधर ये बोलकर वो वहाँ पर ही सो जाती है। तभी हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इधर इचिरो एकदम हैरान था और इधर वो वही बात सोच रहा था कल के हालातों को देखकर क्या सोचे, क्योंकि वो कोजिमा नशे की हालत में थी, इसी वजह से शायद से ये हो गया था। इसी वजह से उसे ये सब भुला लेना चाहिए। जहाँ पर इधर कभी हमें दिखाया जाता है कोजिमा भी उसके आगे से जाती है। इधर कोजिमा को इधर बोलता है, लेकिन इधर कोजिमा उसे माफी मांगने लगी थी कल के लिए। जहाँ पर इधर इचिरो बताता है कोई बात नहीं बड़ी बहन। और इधर बड़ी बहन का नाम सुनकर इधर कोजिमा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इधर वो उसे डांटने लगी थी। जहाँ पर इधर इसे सोचता है कि नशे की हालत में शायद से उसने ये सब बोल दिया था, उसे याद नहीं। और इधर वो बहुत ही डर जाता है। इधर वो रोने लगा था। इधर नीचे बैठकर वो माफी मांग रहा था। जहाँ पर इधर कोजिमा बताती है और हालत भी एकदम अच्छी नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अमेरिका से एक जगह पर जाकर वही बात शर्माते हुए सोच रही थी, स्कूल में तो ये बोलना नहीं चाहिए बोलकर वो बहुत ही शर्मा रही थी, यानी कि वो सारा कुछ बातें याद रखी थी। गाइस यही पर ये वाला एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, देखिए एपिसोड नंबर 4 पर। जहाँ पर इधर एपिसोड की शुरुआत में तो गाइस एपिसोड 4 की शुरुआत से पहले तुम लोग को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अगर तुम लोग इस वाले एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। मुझे भी ना ही एक्सप्लेन करना नहीं तुम लोग को दिखाना, इसके बाद वाला एपिसोड इतना खराब होने वाला है ना ही किसी ने सोचा होगा। मैंने खुद भी इसे पहले भी एक्सप्लेन करके रखा था, लेकिन इधर अब मुझे इतना कुछ खास नॉलेज नहीं था। इन बातों की वजह से इसी वजह से ये डबल मीनिंग चीजें मुझे समझने में दिक्कत आती थी। लेकिन अब जब मैं एज का हो चुका हूँ तो मुझे सारा कुछ समझ आने लगा है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही खराब एनिमे बन गया है। और इधर एपिसोड ही हम लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने का सोच भी नहीं सकते, तो इसी वजह से इस एपिसोड को हम लोग एंड करेंगे। गाइस ऐसा मत कमेंट कर देना भाई, हमें नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए होगा क्योंकि तुम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। पर इधर एपिसोड 4 की शुरुआत करते हैं और इधर हमें बताया जाता है एक आइसलैंड के बारे में। और इधर आइसलैंड नहीं आइलैंड होता है, ये बात तुम लोग को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर इधर बीच का सीन था और इधर चिरो हमें बता रहा था कि इधर के मॉम के दोस्त ने एक बार अभी शादी करने वाली थी, इसी वजह से उन लोग को ट्रिप के लिए इस जगह पर बुलाया गया था। और इधर जो सोच रहा था ये तो बीच है सबको पता है, लेकिन इधर ये लोग है ये भी सबको पता है, लेकिन ये तो अनएक्सपेक्ट था क्योंकि ये शादी तो मेरी मॉम की दोस्त की थी। यहाँ पर मेरी टीचर क्या करी है ऐसा वो बताता है। जहाँ पर इधर फजीमात वहाँ पर थी और इधर वो सातों की बहन के साथ खेल रही थी। जहाँ पर इधर तो हैरान था इधर ये यहाँ पर क्या करी है। और इधर तो की मॉम उसे बताती कि उसने उसे इनवाइट किया था क्योंकि इधर सातों तो फादर है वो बहुत ही बिजी है, इसी वजह से एक टिकट बच रहा था। एक टिकट वेस्ट जाने से पहले ही उसने सोच लिया था कि इधर और फैमिली मेंबर जो है उन लोगों का से बुलाया जाए, यानी कि फ्यूचर फैमिली मेंबर। और इधर वो और कोई नहीं, इधर वो कोजिमा है। और ये बात सुनकर ही तो बोलने लगता है ये कैसे हुआ। चाबर इधर उसकी वो बताने लगी थी तुम तो पहले से जानते हो ये कैसे हुआ, तो खुद ही सोच लो। चाबर इधर तो मना करने लगा था कि वो उसका टीचर है, इस वजह से टीचर की तरह वो देखता है। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कब तक उसे वैसा ही सोचोगे, अगर तुम कुछ और भी सोचने लगे वो बन सकती है हमारी फैमिली। और इधर बोलकर ही वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती तो और कोजिमा को एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जहाँ पर इचिरो और इधर कोजिमा एक साथ बातें करते हैं और इधर वो लोग एक अलग से जगह पर आ गए थे जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम था। इधर वो एकदम खाली जगह था जिसकी वजह से इधर वो लोग सोचते हैं कि इस जगह पर ही रहना अच्छा होगा, इतना हल्ला वहाँ पर नहीं था। जहाँ पर इधर सातों से मदद मांगती है कि वो उसे सनस्क्रीन लगा दे। इचिरो तो वही बात सोच रहा था कि उसके मॉम ने जो बोला था कि फ्यूचर बना सकता है, लेकिन इधर तो सोच रहा था कि टीचर के साथ उसने कुछ देर पहले यानी कि टाइम के इधर उन लोगों ने बहुत सारा कुछ टाइम स्पेंड किया एक साथ। इधर जो उसका फीलिंग था कि इधर कोजिमा था डीमन है, लेकिन ऐसा नहीं उसे नहीं लगता। जहाँ पर इधर कोजिमा उसे सनस्क्रीन ऑफर कर रही थी उसे लगाने के लिए। जहाँ पर इधर जो इचिरो था वो उसे लगाने लगा था और इधर सारे के बीच में इधर बता रही थी कागज लगाना था और इधर इचिरो तो बहुत ही शर्मा रहा था। और इधर ये देख कर कोजिमा जो थी वो बोलने लगती है और आगे और इधर कुछ अलग जगह पर लग जाता है, जिसकी वजह से इधर कुछ बॉडी शर्मा जाती है और इधर वो उस वाले में ही जम लगा दे रही है। तभी इधर वो बोल रही थी सातों को सुनने को मिलता है कि इधर को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से वो उसे उठाकर ले आती है और इधर जो बता दिया है कि पानी में उसे किसी ने काट लिया था। तब वो लोग देखते हैं कि पानी के पास ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जो कि टूटा था और इधर वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जगह सांपों से भरी हुई है। और ये बात देख कर
बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि इधर कोजिमा को शायद से स्नेक ने ही काटा था और इधर कोजिमा बहुत ही डर चाहती है, जिसकी वजह से इधर वो बोल रही थी वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। और इधर उसकी जो अब हालत हो चुकी है ये देखकर तो लग रहा था कि वो मरने वाली। इधर तो सोचता है कि मैं अपने टीचर को इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता, उन्हें भी तो जीना है। और इधर वो बोलता है कि वो जहाँ पर भी उसने काटा है वो उसकी मदद कर सकता है। जहाँ पर इधर कोजिमा दिखाती है जहाँ पर उसे काटा गया था। और इधर ये देख कर इधर हमारा इचिरो बहुत बड़ा शौक में आ जाता है क्योंकि ये आम सी जगह नहीं थी और इधर इस जगह से निकालने का तो थोड़ा मुश्किल होने वाला था क्योंकि ये पैरों के बीच में ही था। और इधर जो तो शर्मा रही थी और जो वो बोलती है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो इचिरो बताता है कि वो ये करके ही रहेगा। जहाँ पर इधर करने लगा था लेकिन इधर कुछ देर बाद ही लगता है कि सारा वेनम उसने निकाल लिया था, लेकिन इधर कुछ अलग से साउंड निकालने लगी थी तभी वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। इधर वो बहुत ही शर्मा रही थी और इधर इचिरो तो एकदम ही हैरान हो जाता है। जहाँ पर इधर बोलने लगता है अब मैं क्या करूँ, टीचर तो बेहोश हो चुकी है, शायद से इधर वेनम निकला नहीं था जिस वजह से ऐसा हुआ होगा, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगा था कोई हमारी मदद करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। जहाँ पर इधर एक सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि इचिरो अपने मॉम के साथ था और इधर और कोजिमा भी थी। जहाँ पर इधर जो सातो की मॉम थी वो बताने लगती है कोजिमा को तो कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं थी, उसके पास कोई वेनम उसके बॉडी में नहीं है ऐसा वो बताने लगी थी। तो इधर तो क्यों बेहोश हो गई थी ये वो पूछने लगी थी। जहाँ पर इधर तो सोचता है कि ये क्यों हुआ होगा। जहाँ पर इधर जो उसकी मॉम थी वो बताने लगती है जैसे कुछ अलग से हरकतें वावर हो गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। जहाँ पर इधर तो याद करता है कि वो हालत ही एकदम खराब सा था, इसी वजह से वो भी शर्माने लगा था। और इधर कोजिमा भी, जहाँ पर सातो की मॉम उसे बोलती है तुम लोग एक साथ आना हम लोग चलते हैं। और इधर वो बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और इधर तो कोजिमा एक साथ मीटिंग जगह पर जाने वाले थे, लेकिन इधर बीच में कोजिमा उसे रुका कर बोलने लगती है तुम्हारे से मदद की वजह से तुम्हें मैंने अब तक शुक्रिया किया नहीं था। जहाँ पर इधर उसका शुक्रिया अदा करती है और इधर बोलती है तुम बहुत ही अच्छे हो चिरो। जहाँ पर इधर वो दोनों ही वेडिंग वाले जगह पर चले जाते हैं और इधर जहाँ पर ब्राइड लोग किस कर रहे थे उसे वो दोनों देखते हैं और इधर उन दोनों ब्राइड के फेसेस को दिखाया नहीं जाता और देखने में ऐसा ही लग रहा था। कोजिमा और इधर सातो वहाँ पर एक साथ ही थे, ब्राइड की जगह पर थे। और इधर सातो कोजिमा को बताता है सर हम लोग ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर एक बार और आएंगे। जहाँ पर इधर सातो ये बात सुनकर बहुत ही शर्मा जाती है क्योंकि इधर सातो भी इधर कोजिमा को पसंद करने लगा था। यहाँ पर इधर सातो कुछ देर शर्माने के बाद बड़ी गुस्सा हो जाती है और जब बोलने लगी थी का मीनिंग क्या निकल के आता है। इधर ही ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट कभी नहीं आएगा। गाइस कर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन देखकर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे कुछ एनिमेस एक्सप्लेनेशन जो कि तुम लोग देख सकते हो। अगर फॉलो भी अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलेगा। वीडियो के नीचे कमेंट मत करना कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए, जो कि वैसे भी मैं नहीं करने वाला। मेरी गलती थी इसे एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने गलती से कर दी थी, फूल करने के लिए मैंने ये काम किया। मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो तुम लोग कमेंट मत करना नेक्स्ट पार्ट चाहिए, इसलिए एक अच्छे से एनिमे के साथ के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।